नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर कंप्यूटर के नए वीडियो टॉपिक के नए वीडियो लेकर आया हूँ। आज का वीडियो है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंप्यूटर का विशेषता क्या है और उसका खासियत क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है व इसका कितने खासियत है जो हम सब का बहुत पसंदीदा चीज़ है, उसके बारे में आप लोग मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों ये हो गया आपको कंप्यूटर का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और कंप्यूटर का विशेषता। ये क्या है? कंप्यूटर जो हम और आप पढ़ते हैं इसका विशेषता क्या है, इसका खासियत क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए कोशिश करें। तो इसमें थोड़ा बहुत लिखा भी है, ये भी पढ़कर हम सब जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर कई प्रकार के सुविधा उपलब्ध से होती है और उसका सुविधा कंप्यूटर जाना जाता है। कहने मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर का जो अपना फ्यूचर है, जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी सुविधाओं से उसी विशेषताओं से है ये कंप्यूटर है, इसको जाना जाता है। ये बात यहाँ पर लिखा है, आप पढ़कर भी जान सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर का फीचर्स हो गया। जो फिगर के अंदर जो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ इसका ये खासियत हो गया, फीचर हो गया, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है स्टोरेज, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सैटिलिटी, पावर ऑफ रिमेंबर, नो IQ, नो फीलिंग। ये इसका फीचर हो गया यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ये कंप्यूटर दिखा रहे लैपटॉप है ना, ये कंप्यूटर हो गया और इसका विशेषता जो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो अब इसके विशेषताओं जो है इसका सब विस्तार से थोड़ा डील करें, ब्रीफिंग करें। तो आगे बढ़े दोस्तों। सबसे पहले हम क्या तो स्पीड अथवा स्पीडली। कंप्यूटर कोई भी काम करता है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ हम मान के लिए कोई हम चिप टाइपिंग करते हैं, कितने स्पीड में इसका स्पीड हुआ वो हम सब माप नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी अंदर के अंदर इसके मापा जाता है अपने हिसाब से। कंप्यूटर सारे के सारे जितने भी इसमें ऑपरेशन काम करता है, जितने भी काम करता है उसको माप कर ही करता है। तो हम सब क्या जान सकते हैं कि जो इसका स्पीड है यह बहुत तेज गति से, और हम कंप्यूटर तेजी के बारे में नहीं जान सकते और किसी भी प्रक्षण को है ना बहुत उच्च गति के साथ किया जाता है, जिससे निर्देशित निष्पादित करने बहुत गति कंप्यूटर का CPU प्रति सेकेंड 10 मिलियन से अधिक ऑपरेशन कर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो हम सब टाइपिंग करते हैं इसमें जो भी हम सब काम करते हैं, मान के चले कोई भी चीज़ हम सब टाइपिंग कर दिए, अब इसका स्पीड क्या है ना, वो हम सब माप नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर कंप्यूटर इसको मापता है और उसको बने मतलब आउटपुट परिणाम बहुत जल्दी हम सबको देता है। तो कहने मतलब ये हो गया इसका स्पीडली। तो सबसे पहले इसमें जो आपको थीसिस मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका मेजरमेंट, नाप। क्या क्या नाप है वो भी आप लोग जान लीजिए। 1 सेकेंड है ना डिवाइड बाय 1000, अब क्या हो गया इसका नाम हो गया मिली सेकेंड। इसी प्रकार से है ना ये 1000 हो गया, इसी प्रकार से इसमें बने मतलब डबल होते जाता है और इसका नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये नाप बने मतलब इसका स्पीडली हो गया। इसका जो गति होता है, जो काम करने का तौर तरीका होता है ना, उसका ये स्पीड हो गया। किसी भी कंप्यूटर इसी नाप के आधार में काम करता है। सबसे पहले छोटा नाप इसका मिली सेकेंड हो गया, और सबसे बने मतलब अभी लेटेस्ट में है ना J2 सेकेंड हो गया। J2 सेकेंड में क्या हो गया 10 टू दी पावर माइनस 21। अब ऑटो सेकेंड में क्या हो गया 10 टू दी पावर माइनस 18 है ना, और फेमटो सेकेंड में क्या हुआ 20 पावर है ना 15। अब पीसो सेकेंड में क्या हुआ 10 टू दी पावर माइनस है ना 12। अब नानो सेकेंड में क्या हो गया 10 टू दी पावर माइनस 9, और माइक्रो सेकेंड में क्या हुआ 10 टू दी पावर माइनस 6, और मिली सेकेंड में क्या हुआ 10 टू दी पावर माइनस 30। तो करने मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर मैंने आप लोग को नाप दिया हूँ ये कंप्यूटर का स्पीड है। जो इसी स्पीड के आधार में कंप्यूटर कोई भी काम करता है, चाहे जितना भी पुराने कंप्यूटर हो इससे बने मतलब कम स्पीड उस स्पीड नहीं हो सकता है, और जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर जो मार्केट में आया है उसका स्पीड इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब समय है ना जितना आगे बढ़ते जाता है उस हिसाब से कंप्यूटर का स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, और जितना भी बढ़े जो अभी लेटेस्ट वर्जन में कंप्यूटर है इसका स्पीड क्या है तो J2 सेकेंड में होता है। तो कहने मतलब ये सेकेंड के डिवाइड करके इतना स्पीड में कोई भी काम करता है, इसलिए हम सब मालूम नहीं पड़ता है कि कितना स्पीड में काम किया।
और आउटपुट रिजल्ट कितना स्पीड में हुआ हम सबको मालूम नहीं पड़ता है। वो सारा नाप कंप्यूटर अपने ऑटोमेटिक हिसाब अंदर में करता है इसीलिए है। तो यो आप लोग को जो मैं दिखा दिया हूँ है, इसका स्पीड हो गया। एवं प्रकार से ये काम करता है कोई भी। तो सबसे पहले इसका खासियत अथवा फीचर क्या हो गया आपको, मेजरमेंट ऑफ द स्पीडली यानी स्पीड है ना, जो इसका खासियत है, जो इसके बारे में मैंने आप लोग को डील कर दिए। अब दूसरा खासियत हो गया क्या, तो आपको स्टोरेज अथवा स्टोरेज कैपेसिटी पूरा जान लीजिए। स्टोरेज करने का भंडारण क्षमता, जो ये कंप्यूटर अपने आप को कोई भी बातों को अपने अंदर स्टोर करता है, उसका है ना स्टोरिंग करने काम करता है। ये हो गया इसका स्टोरेज अथवा स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम सब जितने भी बात इसमें टाइपिंग करते हैं, जितने बात इसमें हम लिखते हैं, कि जितने भी बात इसमें हम पूरे करते हैं, ऑटोमेटिक हिसाब से उससे मतलब स्टोरेज करता है। अगर कोई भी बात लिखना हो, अगर इसका कोई भी नाम से सेव कर दिए, तो सेव करने के बाद क्या होता है, ये निश्चित नाप फिक्सेबल नाप में उसका स्टोर करता है अंदर है। तो उसी को बोलता है अब स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो अब हम आप सबको बताते हैं कि इसका नाप क्या होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। इसके भी अपना नाप है। यही बात यहाँ पर भी बताया है, जिस गति से कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा और सूचना को संशोधित करता है, इनपुट का आकार और आउटपुट काफ़ी बड़ा होता है। ग्राफिक अनुसूचियों प्रयोग करके संग्रहित जाने वाले जानकारी आकार और बढ़ जाती है और इसी का भंडारण क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कहने मतलब क्या हो गया, कोई भी डाटा इसमें इनपुट करना हो, कोई भी डाटा इसमें रखना हो, तो एक तो नाप लेकर उसका स्टोरेज करने का काम करता है, जो आप लोग को मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और इसका परिभाषा भी मैंने आप लोग को बता दिया हूँ, डिफिनेशन भी दिखा दिया हूँ। तो इसका जो स्टोरेज का नाप क्या है, ये थोड़ा बहुत आप सब डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहला छोटा नाप हो गया बिट है, इसके बाद बड़ा नाप हो गया बाइट्स, और इसका एक निबल हो गया 01 हो गया 1 बिट, अब 4 बिट्स हो गया 1 निबल है ना, 8 बिट्स हो गया 1 बाइट अथवा 2 निबल्स, 1024 बाइट हो गया 1 किलो बाइट, और बने मतलब 1024 किलो बाइट्स हो गया 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट्स हो गया 1 गीगाबाइट, और कहीं मतलब 1024 गीगाबाइट्स हो गया 1 टेराबाइट है। अब इसी एवं प्रकार से इसका नाप जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है, ये सारे आप लोग को मैं बता रहा हूँ। 1024 टेराबाइट्स हो गया 1 पीटाबाइट, और 1024 पेटाबाइट्स हो गया 1 एक्साबाइट हो गया, और 1024 एक्साबाइट हो गया 1 जेटाबाइट, 1024 जगाबाइट हो गया 1 योटाबाइट, और 1024 योगाबाइट हो गया है ना बोर्नोबाइट, और 1024 बोर्नोबाइट हो गया क्या जेप बाइट। कहने मतलब ये जब जेप बाइट जो दिया हूँ, ये सबसे लेटेस्ट है ना, जो अभी नया नाप है, इसके बारे में मतलब बात हो रहा है। तो अभी भी हार्ड डिस्क जो हम सब मिलता है मार्केट में, सबसे बड़ा स्टोर करने वाला 1 गीगाबाइट में ही है। टेराबाइट भी अभी नहीं आए, 1 गीगाबाइट में ही चलता है। फिर भी बने मतलब आगे को जो नाप है यहाँ पर दिया है, ये जितने भी डिवाइस का प्रोडक्ट होगा उसी हिसाब से इसका स्टोरेज कैपेसिटी भी होगा, और जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होगा इसी के नाप के आधार में है ना होते जाएगा। तो हम सब का मतलब अभी मार्केट में मेमोरी में भी कोई स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी कोई स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में भी स्टोर करते हैं। तो अब हम आप लोग जब कोई भी सामान खरीद करते हैं हार्डवेयर डिवाइस, तो इसी नाप के आधार में हम सबका बोलाना पड़ता है, कितने जीबी का मेमोरी चाहिए, कितने जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए, कितनी जीबी का पेन ड्राइव चाहिए है ना। जीबी बोलता है शॉर्ट नाम, पूरा नाम हो गया क्या था गीगाबाइट है। इसी नाप के आधार में, इसी नाप से आप लोग को है ना मांगना पड़ता है कोई भी है ना पार्ट को। तो ये हो गया इसका नाम। क्या इसका फीचर क्या, तो अब दूसरा फीचर हो गया यहाँ पर मैंने क्या बोला एक्यूरेसी का मतलब हो गया सटीकता। कोई भी काम इसको करना बहुत सटीकता के साथ करता है, बहुत फास्टली करता है, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब यही बात यहाँ पर लिखा है, सटीकता के डिग्री से सांत्वनिक करते हैं जिस साथ गणना की जाती है और संचालित किया जाता है। कंप्यूटर की गणना में त्रुटि पता लगाने या गलती रिकॉर्ड अपडेट करने में वर्षों लग सकता है, लेकिन हार्डवेयर के कारण से होने त्रुटि के सामान्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम द्वारा ही पता किए जा सकते हैं। कहने मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में कोई भी काम करना हो बहुत सटीकता साथ, इसका स्पीड बहुत हाई होता है, बहुत द्रुत गति से कोई भी काम आपको उसका आउटपुट रिजल्ट आपको सामने में रख देता है। ये हो गया एक्यूरेसी, बहुत सटीकता साथ, बहुत फास्टली के साथ, बहुत इफेक्टिवली साथ कोई भी काम ये ऑटोमेटिक हम आपको कर देता है। अब दूसरा हो गया आपको क्या था रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता है। ये विश्वास करने के लिए योग्य मशीन है, इसमें कोई भी गलती नहीं होता है, कोई भी त्रुटि नहीं होता है। जो भी आउटपुट रिजल्ट हम आपको देता है
इसमें 100% वैधानिकता होता है, इसलिए इसे कानूनी रूप में मान्यता दिया है। इसमें है हम इसको रिजल्ट जो हम और आप देखते हैं वो 100% सही रहता है, वो 100% ट्रूथफुल रहता है। इसमें डाउटफुल करने का है ना कोई बने मतलब बात नहीं रहता है। ये बात यहाँ पर बताया है, कंप्यूटर द्वारा गणना किए कई परिणाम सटीकता लगातार उच्च होती है और वो डिटेल तकनीक कारण त्रुटि बहुत छोटी होती है। कंप्यूटर के त्रुटियां प्रोग्राम द्वारा तार्किक गलतियां या गलत डेटा कारण हो सकती है। ये 100% सटीक के साथ सभी परिणाम प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जो भी इसको परिणाम हो जो हम आपको सामने में देता है, इसमें कहीं मतलब डाउटफुल करने के लिए कोई जगह नहीं रहता है। जो भी परिणाम इसको देता है, जो भी परिणाम हम आपको देता है, उसमें 100% सही है, उसमें 100% सही कर सकते हैं। उसका परिणाम बहुत अच्छा है, बहुत बड़े मतलब 100% कोई भी ट्रूथफुल बात इसमें नहीं है जो हम सबको विश्वास है ना भ्रष्टाचारिटी। तभी मैंने बोल दिया था कि कंप्यूटर में कोई भी आउटपुट आए है ना, कोई भी आउटपुट दिखाता है, कोई भी परिणाम दिखाते हैं, इसमें कोई भी त्रुटिपूर्ण बात नहीं रहता है, इसलिए सच्चाई 100% होता है। ये बात यहाँ पर बने मतलब आपको है ना बोल दिया हूँ। और इसका नाम का क्या बोलता है, अपने भाषा में वर्सैटिलिटी बोलता है ना, ये वर्सैटिलिटी यहाँ पर है। तो अब हम सब क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का ये जो विशेषताओं है जो अन्य मशीन में नहीं होता है, जो हम सब बने मतलब यहाँ पर जानते हैं, ये बने मशीन में इतना सच्चाई रहता है जो हम सब आप लोग को मैंने दिखा रहा हूँ और इसका बारे में थोड़ा है ना डील कर रहा हूँ। तो ये हो गया इसका करने का मतलब क्या होता, ये एक तो क्या होता है फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी बोलिए, ये बने मतलब सच्चाई रहता है इसमें। और इसी के यूज कर हम सब कोई भी काम कर सकते हैं है ना, कोई भी बने मतलब गुण को इसका फ्यूचर पता लगा सकता है। सच्चाई के बारे में मैंने भी बता दिया। दूसरा हो गया है ना डिलीजेंसी मतलब परिश्रमी, इसमें कितना भी काम करिए है, यूजर कितना भी काम करे इसमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, 24 घंटा भी इसको यूज कर सकते हैं। यानी कितने भी डाटा एंट्री कीजिए, कितने भी काम कीजिए, इसका कोई बने मतलब इफेक्टिव बैड इफेक्ट नहीं होता है। यानी कहने मतलब मशीन में सबसे ज़्यादा ये परिश्रमी मशीन होती है। इसका ये अर्थ होता है कि बने मतलब इसमें हीटिंग होने का कोई चांस नहीं होता है, कोई भी मशीन ब्रस्ट होने का कोई भी चांस नहीं होता है। जितना भी काम कीजिए, जितना भी इसमें परिश्रम कीजिए, ये है ना आपको काम में 100% सहयोगी होगा। और इस बहुत परिश्रमी मशीन है, इसमें कहने मतलब ये चलाने से कोई भी बात होगा, कोई भी त्रुटिपूर्ण बात होगा, इसमें वो बात नहीं रहता है। तो यही बात यहाँ पर बताया हूँ मैंने। ये बहुत कड़ा मशीन है ना, इसमें बैठकर जितना भी काम कर सकते हैं है ना, उसके थकान नहीं होता है। इसलिए इसमें किसी भी जगह और किसी भी समय में इसको प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया है ना, 24 घंटे में किसी भी टाइम में किसी भी जगह में इसका हम है ना किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया परिश्रमी। अब दूसरा हो गया मल्टी फंक्शन बहुमुखिता। बहुमुखिता का मतलब क्या हो गया, तो बहुत सारे काम करता है, इसको बोलता है मल्टी फंक्शन मशीन। मल्टी फंक्शन मशीन का अर्थ क्या हो गया, जो मशीन है ना बहुत सारे एक ही बार में काम करता है ना, उसको हो गया है ना मल्टी फंक्शन मशीन। और ये मल्टी फंक्शन मशीन है ना होने के बावजूद इसका आप बहुमुखिता बोल सकते हैं। जो हम और आप यूज करते हैं और दूसरा मशीन हो तो एक ही काम करता है। मान के चला टीवी है, उससे आपको वीडियो दिखाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। वो रेडियो जो है सिर्फ आपको ऑडियो बने मतलब बात सुनाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। जबकि यही मशीन जो कंप्यूटर है एक ही बार में बहुत सारे काम कर सकता है। वीडियो भी देखना हो, नेट भी चलाना हो, गेम भी खेलना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइपिंग भी करना हो, किसी भी फील्ड में यूज कीजिए इसको है ना। हजारों टाइप का कंप्यूटर एक ही बार कर सकता है, हजारों टाइप का काम एक ही बार कर सकता है, कार्य एक ही बार कर सकता है। इसलिए ये मशीन को हम क्या बोल सकते हैं, बहुमुखिता है। अब दूसरा हो गया कहीं मतलब ये इसका फीचर्स हो गया। अब दूसरा हो गया इसका क्या था, जो नहीं है, नो IQ है। नो IQ मतलब क्या, इंटेलिजेंस क्वेटिएंट, ये नहीं है इसके पास, अपने पास इसका कोई बुद्धि नहीं रहता है। कहने मतलब एक लाइन में क्या बोलना चाहिए कि कंप्यूटर का है ना अपने के पास खास जो इसका मेमोरी है वो मेमोरी का डिपेंड यूजर के में डिपेंड हो जाता है। इसलिए कोई अपना IQ नहीं होता है इसको। कारण यही है जो इसका मेमोरी है यूजर का मेमोरी में डिपेंड होता है, इसलिए इसका कोई IQ नहीं होता है और इसका IQ नहीं मापा जा सकता है। ये हो गया उसका मतलब नो IQ। तो ये इसका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया। कंप्यूटर का अपना IQ न होने से जो यूजर को IQ होता है वही इसका पास IQ रहता है।
अगर यूजर टैलेंट हो जो टैलेंट होगा, अगर यूजर टैलेंट ना हो तो टैलेंट नहीं होगा। तो इसलिए इसका नो IQ का मतलब है ना एक डेमेरिट पॉइंट है, वो किया। अब दूसरा हो गया इसी में क्या था, नो फीलिंग, इसका कोई अपना भावना नहीं होता है, कौन काम अच्छा है कौन काम बुरा है ना, इसके बारे में इसके नहीं उसको सेपरेट करता है, नहीं इसका डिवाइड करता है। यही बात यहाँ पर बताया हूँ यहाँ पर कि इसका कोई अपना अनुभूति नहीं होता है, कौन अच्छा कौन बुरा कार्य होता है ना, इसके बारे में कोई उसका विचार नहीं होता है, बस सिर्फ अपने काम पूरा करना है, बस उतना ही इसके थिंकिंग होता है। तो हम और आप बोल सकते हैं जो भी काम करना है कंप्यूटर के लिए वो काम अच्छा है, कंप्यूटर के लिए वो काम बुरा है ना, इसका ये सेपरेट नहीं करता है, इसका ये डिवाइड नहीं करता है। इसलिए मैंने इसे बोल सकता है ना नो फीलिंग, उसका कोई अपना भावना नहीं होता है, कोई अनुभूति नहीं होता है ना, कि समाज में ये काम करने से अच्छा असर होगा और बुरा है ना, इसके बारे में ये थिंकिंग नहीं करता है। तो इसलिए बोल दिया इसको तो नो फीलिंग। अब दूसरा हो गया 10 नंबर में क्या था, मेमोरी पावर। इसके मतलब क्या हुआ, स्मरण शक्ति युक्त है। कंप्यूटर जो भी काम करता है अपने पास इसका मेमोरी होता है। मैंने तभी आपको क्या बोल दिया, नो IQ मतलब क्या हो गया कि जो कंप्यूटर का मेमोरी है वो जो यूजर में के मेमोरी में डिपेंड होता है। इसमें कंप्यूटर चलाने के लिए यूजर को बैठना पड़ता है और ऑपरेटर को बैठना पड़ता है, ये बात मैंने आगे भी बता दिया हूँ। तो ऑपरेटर के पास जितना मेमोरी हो, जितना दिमाग हो है ना, और उसका पास उसी दिमाग से कोई भी काम करना हो, अंदर के कोई भी काम करना, बाहर कोई भी काम करना है, वो काम सोच और समझ कर करता है। कहने मतलब यही हुआ, इसका अपना सोचना और समझना अपने पास सारे खासियत होता है। और इसी से भी कार्य करना हो तो वो सारे कार्य के बारे में पहले अपने मेमोरी में थिंकिंग करता है, सोच विचार कर वो काम पूरा करता है। जो बात ऑडियो मशीन में नहीं होता है। मान के चले हम सब यहाँ पर कोई भी पार्ट टाइपिंग करते हैं, ये टाइपिंग ऐसा ही नहीं किया उसने, पहले उसने सोचा ये क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, वो सारे बातें सोच करके मतलब हम सब और हम आपको इसका परिणाम और तो रिजल्ट देता है। तो ये हो गया इसका मेमोरी पावर। कहने मतलब क्या हो गया, स्मरण शक्ति है ना, जो कोई भी काम करना हो, कोई भी काम के बारे में सोचना हो, सबसे पहले उसको काम बारे में सोचते हैं, समझते हैं, और इसके बाद उसको परिणाम हम और आपको है ना सामने में रख देता है। तो ये हो गया क्या था आपको, मेमोरी पावर। तो ये हो गया आपको क्या था, इसमें मैंने जितने भी बात बोला है, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जो इसके बारे में मैंने आप लोग को डील कर दिया हूँ। तो हम और आप सिर्फ कंप्यूटर चलाने से नहीं होता है, थोड़ा बहुत इसका सॉफ्टवेयर भी जानना जरूरी पड़ता है ना। इसका फीचर क्या हो गया, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसका टाइप क्या है, ये सारे बात मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताते जा रहा हूँ है ना, बताते जाऊँगा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और आज का टॉपिक जो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, जो इसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और इतना बात सुनकर अपने है ना कॉपी में नोट कर भी सारे ये विशेषताओं के बारे में लेकर पढ़ भी सकते हैं आप लोग। तो इसके बारे में कंप्यूटर के बारे में आपको बहुत जानकारी होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है ये फीचर के भी बारे में आप लोग सुन लीजिए और जान लीजिए। इतना बोलकर मैं आज ये वीडियो यहीं पर समापन करना चाहता हूँ। और जाते जाते ये वीडियो देखकर जरूर आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। और अंत लास्ट में आपको थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।